अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.6। ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले लॉग निकालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद उसी लॉग का एंटी लॉग निकाल लेंगे। बस इस एक्सरसाइज में यही करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिदम्स। इनकी वैल्यू निकालनी है किसकी मदद से? लॉगरिदम की मदद से। तो क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 57.86 मल्टीप्लाई 4.385 यहाँ पे है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें लेट करना है, मतलब इस वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को बराबर ले लेना है किसके? एक्स के, ठीक है। इस वैल्यू को बराबर ले लेना है पूरे एक्स के। 86 मल्टीप्लाई 4.385, इस पूरी वैल्यू को किसके बराबर ले लेना है? इस पूरी वैल्यू को एक्स के बराबर लिख देना है, ठीक है। हम भी सपोज कर रहे हैं, मतलब लेट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब करेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया। यहाँ पे लॉग एक्स आ गया, यहाँ पे लॉग अप्लाई हुआ, यहाँ पे लॉग अप्लाई हुआ। तो 57 मल्टीप्लाई 4.385। अच्छा, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई हुआ। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी मैंने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाई है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इसको एज इट इज़ ही हम लिखते रहेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसमें जैसे लॉग हमने पीछे निकालना सीखा था, वैसे ही हमें लॉग निकालना है और पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा। प्लस लगाया, लॉग इसके ऊपर गया, अब इसके ऊपर भी जाएगा। 4.385। अब लॉग निकालने के जो स्टेप्स थे, वो स्टेप्स अब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या थे? सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा इसका, फिर इसकी मैंटिसा निकालना पड़ेगी, फिर उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा लॉग आ जाएगा। अब एक आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी थी, मैंटिसा कैसे निकालनी थी। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, रफ वर्क पे आ जाते हैं, ठीक है। रफ वर्क पे आ जाते हैं हम। क्या वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास? 57.86, ठीक है। ये वैल्यू लिखी है हमारे पास। अब सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। फाइव 7.86, डॉट हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट आता है वो हमारे पास कहाँ आता है? पहले नॉन ज़ीरो के पास आता है, आ गया। अब डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक बना गई। मैंटिसा कैसे निकालते हैं? मैंटिसा लॉग टेबल से निकालते हैं, ठीक है। लॉग टेबल से मैंटिसा निकालेंगे तो कितनी आएगी? 57 के देखेंगे, किस में देखेंगे? 57 के 8 में देखेंगे। 57 के उस लॉग टेबल में जाएंगे, 57 में देखेंगे, 57 के 8 में देखेंगे, फिर 57 के 8 में जाके क्या आएगी? फिर 7 के 8 में देखेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे? तो फिर भी जो 6 लिखा हुआ है उसके 6 मीन डिफरेंस में देखेंगे, उतना ही मीन डिफरेंस प्लस कर देंगे। आपको ये निकालना आता है तो मैं अभी ये बार बार नहीं दिखा रहा, इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। हमारे पास इसकी वैल्यू आई तो अब हमने इसका मैंटिसा भी निकाल लिया है। टेबल से देखा, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही देखा, और उसका मीन डिफरेंस आया 5, उसमें 5 प्लस किया, ये हमने मैंटिसा निकाल दिया। अब लॉग कैसे निकालते थे? लॉग 57.86 करेक्टरिस्टिक को मैंटिसा को प्लस कर देते तो 1 प्लस 0.76, 1 प्लस 0.7624, इसका आंसर हो गया 1.7624। ये हमारे पास आ गया, लॉग निकल गया किसका? 57.86 का, ठीक है। इसी तरह हम सबके लॉग निकालेंगे। अब मैं लॉग बार बार नहीं लिखवाऊँगा, ये आपको रफली निकालना आना चाहिए। आप इसको रफली निकालो या सवाल में निकालो, निकाल के उसके बाद इसमें पुट कर देना। आपको अगर नहीं आता तो आप पिछले वाली एक्सरसाइज में रिवीजन कर लें तो आ जाएगा। 2.3 में करवाया था मैंने ये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे?
जो हमारी वैल्यू आई थी लॉग की, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 1.7624। इसी तरह इसकी भी ऐसी वैल्यू आएगी हमारी, मेंटिसा निकालेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर उन दोनों को पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर मेंटिसा निकालेंगे, फिर उन दोनों को क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसका जो भी आंसर आएगा वो लॉग हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर आया हमारे पास 0.641 आया है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, अपने कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, इन दो को प्लस करके इन दो की वैल्यू आएगी 2.4034। ठीक है, तो हमारे पास ये log x आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू अभी तक कोई तरह से फाइंड नहीं हुई है। अब हमें इसका निकालना है एंटी लॉग। क्या निकालना है? एंटी लॉग। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, हम बोलेंगे अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पे एंटी लॉग डाल देंगे। अब एंटी लॉग डाल दिया। अच्छा, एंटी लॉग को ऐसे भी लिखते हैं, एंटी लॉग को हम ऐसे भी लिखते हैं, log -1 ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी एंटी लॉग कहलाता है, ये भी एंटी लॉग है। ठीक है, तो अब इस पर एंटी लॉग डाल दो, तो मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ log -1, फिर यहाँ पे log x, फिर यहाँ पे log -1 और 2.4034। ठीक है, तो अब ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल हुआ ये देखें, ये कोई सी भी चीज़ हो उसका इन्वर्स क्या कहलाता है, ये कहलाता है 1/, ये कहलाता है। ठीक है, अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इन्वर्स -1 में आ जाएगा, इसको दोबारा रेसिप्रोकल करेंगे वापसी बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये log -1 एंटी लॉग ही होता है, तो इस वजह से ये कैंसिल हुआ था वहाँ पर। और बाकी आप वरना ये स्टेप याद कर लें कि बस एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, ये याद कर लें। बार बार ऐसे लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप एंटी लॉग लिखें और एंटी लॉग से डायरेक्ट कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x, और इसका अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंटी लॉग तो निकालना सिखाया ही नहीं, एंटी लॉग निकालना बता देता हूँ। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं हम, एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, जा गया एंटी लॉग का टेबल। ठीक है, अब एक बात याद रखें, ये जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ना ये लॉग की, ये याद है देखो, तो जो भी हम प्लस करते हैं वैल्यू को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उसकी पिछली जो ये भी वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है, मतलब जो हम लॉग निकालते हैं, फाइनल लॉग निकालते हैं। ठीक है, हम लॉग कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करते हैं। तो जो डेसिमल पॉइंट से पिछले वाली चीज़ होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, हमेशा याद करो कैरेक्टरिस्टिक होती है तो हमारे पास। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 थी, मतलब इस पूरी की कैरेक्टरिस्टिक 1 थी, जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, 0 थी, 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी डेसिमल पॉइंट से पिछली चीज़ होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है वो क्या लिखी है, यहाँ पे 2 लिखी है। जो फाइनल आंसर में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आई थी, क्या आई थी, 2 आई थी। ठीक है, अब तो हम एंटी लॉग जब देखेंगे टेबल से, हम यहाँ से नहीं देखेंगे, हम लॉग में कहाँ देखते थे, 24 के 0 में देखते थे और मीन डिफरेंस 3 देखते थे, इस तरह कर लिया करते थे। एंटी लॉग में ऐसा नहीं करेंगे। एंटी लॉग में क्या, जो डेसिमल पॉइंट से पिछली वाली चीज़ लिखी होगी ना, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से देखना शुरू करेंगे। अब ये 40 लिखा है ना, 40 के 3 में देखेंगे। तो बस एक बात याद रखें, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जितनी वैल्यू होंगी ना, उसको टेबल से देखेंगे हम। ठीक है, अब ये रहा, यहाँ पे दिखा देता हूँ करीब करके, 40 के किस में देखेंगे, 40 के कहाँ क्या लिखा हुआ था, 40 के 3 में देखेंगे। ठीक है, 40 के 3 और मीन डिफरेंस 4 है। अब एंटी लॉग की भी टेबल में 0 से शुरू होता है। ठीक है, और मीन डिफरेंस भी 1 से शुरू होता है, वही सेम टू सेम। अब 40 के किस में देखना था हमें, 40 के 0 में देखना था। 40 के 0 में आ रहा है हमारे पास, 3 में देखना था। 40 के 3 में हमारे पास आ रहा है यहाँ से 2529। ठीक है, 2529 आ रहा है, ये देखें, ये 40 के इसमें, इसको ऊपर करते रहें, ऊपर करते रहें, ऊपर करते रहें, ये रहा। ठीक है, क्या आ रहा है, 2529। ठीक है, तो 2529 लिखते हैं यहाँ पे, इसको रफ वर्क में चला देता हूँ मैं, तो 2529 आया। ठीक है, अब मीन डिफरेंस देखेंगे, 40 के 3 में देख लिया, उसके बाद 4 में देखेंगे, तो मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है, 40 वाले पे आ गए,
ठीक है। 40 के 3 में देखा, अब 40 के 3 के बाद मीन डिफरेंस पे आ गए। मीन डिफरेंस कितने में देखना है, मीन डिफरेंस के भी हमें देखना था, मीन डिफरेंस में देखना था 4, ठीक है। तो 4 में देखेंगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो प्लस कर देंगे 2, ठीक है, प्लस कर देंगे 2। तो यहाँ पे प्लस कर दिया 2, 2 5 2 9, 2 5 3 1, ठीक है। प्लस हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 2 5 3 1। हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2 5 3 1। अब सवाल ये है कि ये कहाँ गया, इस 2 का क्या काम है, इस 2 का ये काम है कि इसका मतलब है इस आंसर की कैरेक्टरिस्टिक 2 होनी चाहिए, ठीक है। इस आंसर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 कैसे होगी, अच्छा नॉर्मल एक बात याद रखो कि नॉर्मल जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, नॉर्मल जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा फर्स्ट पॉइंट के बाद होती है। किसके बाद होती है, फर्स्ट पॉइंट के बाद होती है। यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट के बाद लिखी हुई थी ना। नॉर्मल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लगाते हैं वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लगाते हैं, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो तो हमारा ये रहा 2 5 3 1 का, तो कैरेक्टरिस्टिक ये लिखी हुई, ठीक है। अब ऊपर इसकी जो लॉग निकाला था, जब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, 2 थी, इसका मतलब 2 डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, कितने, 2 डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये करे हमारे पास इस आंसर की, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 253.1, ये फाइनल आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये 2 को इसलिए छोड़ा था कि हम इस फाइनल आंसर में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 बढ़ा के लगा सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये शुरू करते हैं, ये अब मैं जल्दी जल्दी कराऊँगा। सॉल्यूशन देन लेट क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया था, हम इसको x के बराबर ले लेंगे, 2 5, इस पूरी इक्वेशन को इस पूरे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन सबको x के बराबर ले लेंगे, 7 5 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, बस मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपके पास सॉल्यूशन मौजूद हो। अब क्या होगा, अब बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं बार बार इसके स्टेप नहीं लिखवा रहा, बस ऐसे ही लिखता हूँ, लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया log x, ठीक है। यहाँ पे log अप्लाई हुआ तो ये 25.753 0.5341 490.8। अब log इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। log की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अगर मल्टीप्लाई हो तो प्लस लिखते हैं बीच में, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी लगी log की। तो यहाँ पे log 25.753 प्लस log 0.5341 प्लस उसके बाद क्या है, उसके बाद log 490.8, ठीक है। अब इसी तरह इस पूरे का हम क्या निकालेंगे, log निकालेंगे, ठीक है। इस पूरे का log कैसे निकालेंगे वो आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस पूरे का log का आंसर कैसा आया, आप वीडियो रोक के लॉग निकालें। लॉग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, उसके बाद 25 के किस में देखेंगे, 25 के 7 में देखेंगे, फिर 7 में देखने के बाद मीन डिफरेंस देखेंगे, मीन डिफरेंस 5, मीन डिफरेंस के 5 में देखेंगे, जितने नंबर आ देंगे उसको प्लस करा देंगे, हमारे पास लॉग आ गया। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी -1, ठीक है। तो -1 निकालेंगे, उसके बाद वो कैरेक्टरिस्टिक -1 हो गई, उसके बाद मेंटिसा निकालेंगे, मेंटिसा 53 के किस में देखेंगे, 4 में देखेंगे, उसके बाद मीन डिफरेंस देखेंगे 1 वाली कॉलम में जो भी होगा उसको इतने नंबर को प्लस करा देंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट लगेगा, 2 कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी। और मेंटिसा निकालेंगे, मेंटिसा कैसे निकालेंगे, 49 के 0 में देखेंगे, तो 0 में देखने के बाद जो मीन डिफरेंस में देखेंगे कितना, 8 वाले मीन डिफरेंस में देखेंगे, 8 वाले कॉलम में उसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद अच्छा मैं बता देता हूँ इसकी क्या आई है हमारे पास, इसका हमारे पास आया 1.41083, ठीक है। ये मैंने रफली पहले से निकाल लिए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका ये आया। अच्छा इसका आया, इसका हमारे पास -1 थी ना कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे -1 थी, मतलब यहाँ पे मैं देख लो एक बार बता देता हूँ आपको, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास थी -1,
तो ऐसे -1 प्लस, और मेंटिसा क्या आई इसकी, मेंटिसा आई 0.7276। अब इन दोनों को कैलकुलेटर में डालना, प्लस माइनस करना, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस करेंगे, माइनस में आंसर आएगा 0.2724। ये हमारे पास लॉग का आंसर आ गया। और बड़े नंबर की साइन आई है, बड़े नंबर की साइन ये रही, ठीक है। ये हमारे पास किसका है, इसका, इसके लॉग का आंसर हमारा क्या आ गया, ये -0.2724 ये आया, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर ये आया। बाकी उसके बाद log 490.8 का हम लॉग निकालेंगे। इसका हमारे पास लॉग आया 2.6909, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबको आपस में, अच्छा एक स्टेप और करा देता हूँ, 1.4108। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 0.2724 प्लस 2.6909, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फर्दर स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे। इन तीनों का आपस में करवा देंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में, आपके पास तो ऐसे सिंपल कैलकुलेटर होगा तो सिंपल कैलकुलेटर में डालें, आंसर सेम ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.4108 माइनस 0.2724 प्लस 2.6909 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 3.8293, ठीक है। लॉग x हमारे पास वैल्यू निकल गई इसकी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या होता है, अप्लाई करेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू अभी पूरी नहीं निकली है ना, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है कि लॉग भी हटना चाहिए, सिर्फ वैल्यू कैसे आनी चाहिए, ऐसी फॉर्म में आनी चाहिए, x=, ये पूरी इस फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे लॉग भी डला हुआ है। अब हम लॉग हटाने के लिए कौन सा स्टेप करते हैं, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे, फिर log -1 log x = log -1 मतलब एंटी लॉग, और ये आ गया 3.8293। इससे कट गया, हमारे पास क्या बचा, x = अब इसका निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला था 3 इसकी करेक्टरिस्टिक है, तो 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में देखेंगे, 82 के 9 में देखेंगे, ठीक है, 82 के 9 में। अच्छा, और एक और बात ये भी बताया चलूँ, हमें देखना तो वैसे भी पॉइंट की बात है, और इस टेबल में देखें आप, इस टेबल में भी जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई है ना, एंटी लॉग की टेबल में देखें, सब की वैल्यूज़ में पीछे पॉइंट लगा, सब में पॉइंट पहले से ही लगे हुए हैं। ये भी एक वजह है कि हम पॉइंट के मतलब बात से ही देखते हैं। तो कहाँ क्या थी वैल्यू हमारी थी 82 के 9 में। तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया, 82 के मतलब 0.82 के किस में देखेंगे, 9 में देखेंगे, 6745, ठीक है, 6745, और मीन डिफरेंस है 3, 6745 यहाँ पे लिख देता हूँ, 6745, और मीन डिफरेंस है हमारे पास 3, मीन डिफरेंस है 3। तो मीन डिफरेंस वाले इसमें देखेंगे, ये रहा 6745 82 के 9 में देख लिया। अब मीन डिफरेंस वाले में आ गए, ये रहा 3, तो 3 वाले मीन डिफरेंस में कितना मीन डिफरेंस है, 5, ठीक है। और 80.82 वाले में, तो हम +5 करेंगे, +5, ठीक है। +5 करके हमारे पास आ गया 6750 आंसर आ गया, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या लिखी है, करेक्टरिस्टिक लिख के 3, तो आंसर क्या है हमारे पास 6750। अब इसकी करेक्टरिस्टिक आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक हमेशा यहाँ पे जो होती है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पास लगी हुई होती है, लगी हुई यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है। अब इससे कितने नंबर आगे बढ़ाने हैं, 3 लिखा हुआ है ना, 3 की, तो 3 नंबर आगे बढ़ाने, 1 2 3, तो डॉट कहाँ पे आ गया, वो डेसिमल पॉइंट हमारा बिल्कुल एंड में आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास बन गया 6750, और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो हमारे पास ये एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।
अच्छा, ये क्वेश्चंस जो मैंने करवाए ना, तो ये क्वेश्चंस आप वीडियो स्टॉप करके अगर इसकी पिक्चर्स लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका मैंने इतने स्टेप्स इसके लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब सबसे पहले स्टेप वही करेंगे, इस पूरे को हम एक्स के बराबर लेंगे। एक्स के बराबर सपोज कर लिया, लिख दिया ऐसे, दोनों साइड लॉग लिया, ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड पे लॉग लॉग लेंगे, तो यहाँ पे मैं स्टेप लिखना भूल गया। लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग, दोनों साइड लिया है ना, 25,753 0.5341, ठीक है। ये वाला स्टेप कट कर दें। ये रहा। अब क्या करेंगे, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी वाली लगेगी, ये ऊपर डिवाइड है तो माइनस आएगा, लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, लॉग इसके ऊपर भी जाएगा। लॉग 25.753 माइनस लॉग, डिवाइड है तो माइनस आया ना बीच में, लॉग लॉग इसके ऊपर भी गया 0.5341। इसी तरह अब इन दोनों की सबसे पहले क्या, लॉग 25.753 का लॉग निकालेंगे। कि लॉग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, 1 हो गई कैरेक्टरिस्टिक, और फिर मैंटिसा निकाला। मैंटिसा जो भी आया वो सब आप निकालें, और फिर निकाल के मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर हवा आया हमारे पास 1.4108, ठीक है, ये आंसर आया। अब इसका आंसर क्या है हमारे पास, बीच में माइनस लिखा है, ब्रैकेट बना देता हूँ। इसका आंसर इसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगाएंगे, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी -1, ठीक है, -1 कैरेक्टरिस्टिक होगी। बाकी हम टेबल से देखेंगे, टेबल से हमारी जो भी वैल्यू आई, टेबल से देखेंगे, टेबल से हमारी जो भी वैल्यू आई वो आई है हमारी, अच्छा जो भी आई आ गई, मैंटेसा की वैल्यू आ गई। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा को प्लस कराएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आपकी हेल्प के लिए ना लिख देता हूँ। ये रहा, हमारी आई थी -1 करेक्टरिस्टिक थी, और मैंटिसा आया था इसका 0.7276। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें, इसका आंसर आएगा 0.2724। अब इन दो नंबरों में बड़ा नंबर कौन सा, अच्छा प्लस माइनस माइनस होता है ना, इस वजह से माइनस किया। बड़ा नंबर कौन सा है, 1 बड़ा है इसमें, तो बड़े नंबर की साइन आ गई, ठीक है, माइनस की साइन आ गई, ठीक है। अब -0.2724 ये आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 1.4108 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 0.2724। इन दोनों को प्लस करा देंगे, प्लस करा देगा। आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालो, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालने के बाद आंसर आ गया इसका आपके पास 1.6832, ये आ गया, ठीक है। और ये log x ये आ गया। अब लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, लॉग इन्वर्स मतलब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग -1 लॉग, इससे का कट गया, और यहाँ पे लॉग -1 1.6832। अब ये भी मैं आपको बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता रहा, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है। बाकी यहाँ से हम लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे, 68 के 0.68 के 3 में के वाले कॉलम में देखेंगे, उसके बाद मीन डिफरेंस देखेंगे 2। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पे x, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर इसका हमारे पास आया 4821, ठीक है। हमारे पास ये आंसर फाइनल आंसर आ गया। अब देखेंगे इसकी वो क्या है, क्या कहते हैं, इसकी हम देखेंगे अब कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 1 लिखी है ना, तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो एक और आगे बढ़ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारे पास 48.21, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। अब इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट, ठीक है। वही होगा, इस पूरे को हम x के बराबर सपोज कर लेंगे, और उसके बाद लॉग अप्लाई करेंगे।
इस पे भी लॉग आ गया, इस पे भी लॉग आ गया, बोथ साइड लॉग आ गया, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो प्लस आएगा और डिवाइड में लिखा हुआ है तो माइनस आएगा, वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो लॉग एक्स, उसके बाद आएगा यहाँ पे लॉग, इसके ऊपर जाएगा तो 99.87 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ डिवाइड में लिखा है, अब लॉग इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड में लिखा हुआ है ना, माइनस आ गया। और माइनस के बाद बताया था आपको हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना, ये बात आपको बताई थी मैंने, ठीक है। लॉग, उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई होगा 8.369। अच्छा, इसके इन दोनों के, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें आ जाएगा प्लस। अच्छा, अब आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों बोला था वो ब्रैकेट बनाने का। आगे जाके साइन बदल जाती है, जब भी माइनस देखो ना, जब भी माइनस देखो जहाँ भी, तो हमेशा ब्रैकेट बना दो, क्योंकि माइनस से कोई सी भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना, कोई सी भी साइन मल्टीप्लाई होती है तो उसकी साइनें बदल जाती हैं, साइन चेंज जाती है, माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो लॉग 8.369, इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस माइनस क्या होता है, ये होता है माइनस। तो इस वजह से देखो यहाँ की साइन बदल गई ना, इस वजह से करवा रहा था। अब बारी बारी करके इसका लॉग निकालेंगे, पहले इसका लॉग निकालेंगे, फिर इसका लॉग निकालेंगे, फिर इसका लॉग निकालेंगे। तो लॉग मैं निकाल चुका हूँ, मैं आपको लॉग के आंसर्स बता देता हूँ। लॉग के हमारे पास आंसर्स क्या हैं, इसका आंसर है 1.9994, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1, और मैं इंटरसेट जैसे निकालते हैं लॉग टेबल से निकाल लेंगे। फिर इसका आंसर 0.9227, फिर इसका आंसर है हमारे पास -0.8949, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1.9994 -0.9227 प्लस 0.8949, ठीक है। और ये ऐसे चल रहा है 7 लॉग, इन तीनों का आपस में प्लस करा देंगे, प्लस माइनस करा देंगे, तो इन तीनों का आंसर हो जाएगा हमारे पास अब इन तीनों को प्लस माइनस करा दिया तो उसका आंसर हो गया 1.1819, ठीक है। अब लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एंटी लॉग का डाल दिया, यहाँ पे भी लॉग लिख दिया जो लॉग लिखा हुआ था, इस साइड पे भी एंटी लॉग डाला 1.1819, ठीक है। एंटी लॉग से लॉग कट जाता है, बताया था। यहाँ पे बच गया x, इसका एंटी लॉग निकालेंगे, क्या देखेंगे 0.18 में देखेंगे, 18 वाली टेप, मतलब 18 की वैल्यू में देखेंगे कि उसके 1 में क्या आ रहा है, और फिर मीन डिफरेंस देखेंगे 9, जो भी आ रहा होगा उस तरीके से निकाल लेंगे। वो हमारे पास आंसर आया है इसका 1520। आपको बताया था करेक्टरिस्टिक का जो डॉट होता है यहाँ होता है, अब एक डॉट आगे बढ़ गया क्योंकि करेक्टरिस्टिक इसकी 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 है ना, 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास आंसर आ गया 15.20, ठीक है। हो गया हमारे पास ये भी सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में। नज़र आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन पूरे को बराबर ले लेंगे x के, अब क्या करेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग x, यहाँ पे भी लॉग बोथ साइड पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया
लॉग बोथ साइड पे अप्लाई कर देते हैं ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देना लॉग ऑन बोथ साइड 2.709, ठीक है, मल्टीप्लाई 7, बस लॉग जा रहा है दोनों के ऊपर। उसके बाद क्या आप इसको अरेंज करेंगे, मतलब इस लॉग डालने के लिए पहले हमें इसकी अंदर वाली चीज़ को अरेंज करना पड़ेगा ठीक तरह से। अरेंज कैसे करेंगे, ये आपको बताया था। √5 किसके बराबर होता है, √5 होता है 1/5 के बराबर, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था ना। ये बराबर होता है 1/2 के। अगर इसके ऊपर 3 लगा हुआ है तो ये बराबर है 1/3 के। अगर इसके ऊपर 4 लगा हुआ है तो ये बराबर है 1/4 के। इसी तरह इसके ऊपर 5 लगा हुआ है तो ये बराबर है 1/5 के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.709 1/5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/5। और इस पर ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना लॉग वाला, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो इसकी पावर होती है ना वो नीचे चली जाती है, ठीक है, नीचे आ जाती है, मतलब बराबर में आ जाती है। तो 1.239 यहाँ पे 1/7 आ गया, ठीक है। अब लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, ठीक है। लॉग इसके ऊपर गया तो 1/5 तो नीचे आ गया, 1/5 नीचे आ गया, ठीक है। बोला था ना जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है लॉग में, पावर नीचे आ गई और यहाँ पे आ गया लॉग 2.709, ठीक है, ऐसे ही आ गया लॉग। चलो इसको ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग की, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो बीच में प्लस लगा देते हैं, ठीक है। फिर से 1/7 भी यहाँ पे आ गया और चलो ब्रैकेट बना दो यहाँ भी, लॉग इसके ऊपर भी अप्लाई होगा तो 1.239 और पावर नीचे आ गई, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका लॉग निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, फिर मैंटिसा निकालते हैं, फिर लॉग निकालने के लिए उन दोनों को प्लस करते हैं, निकालेंगे। इसका भी बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे 1/5। अच्छा, लॉग 2.709 का आंसर आया था हमारे पास 0.4328, ठीक है। और ये सॉरी प्लस है 1/7, इसका आंसर हमारे पास आया 0.0, ठीक है, 0.093 और 0, ये आंसर हमारे पास का आया। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 डालो, ठीक है, 1/5 का आंसर जो भी होता है उसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 0.866 प्लस 0.013, ठीक है, लॉग एक्स। उसके बाद इसका आंसर निकल गया 0.0998, ये आ गया, ठीक है। अब हम लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। तो लॉग -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है, लॉग -1 ऑन बोथ साइड, लॉग -1 ऑन बोथ साइड। अब क्या हुआ, लॉग -1 से ये घटा, x = 2। अब इसमें से लॉग निकालेंगे, ठीक है, 0.9 के देखेंगे किस में, 9 में। अगर यहाँ पे हम दोबारा से ऑपरेटिव बना लो, 0.9 के किस में देखना था, 0.9 के देखना था 9 में, 0.9 के किस में देखेंगे, 9 में, ठीक है, ये रहा 9 में, 0.9 के 9 में, 0.09 के 9 में देखेंगे। और बाकी आपको पता है ऊपर मीन डिफरेंस में देखेंगे, मीन डिफरेंस जो भी इसका मीन डिफरेंस होगा उतने बार प्लस करा देंगे और फिर हमारे पास आंसर इसका भी आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका भी। तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अब इसका मैं आंसर बता देता हूँ क्या आया है हमारे। अच्छा, तो इसी तरह हमने क्या निकाल लिया, एंटी लॉग निकाल लिया, इसका एंटी लॉग का आंसर आ गया ये, ठीक है, एंटी लॉग का आंसर आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर ये आ गया और वही हमारे पास आंसर बन गया। डन। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले आपको बताया था कि हम इसको x के बराबर ले लेंगे, इसमें भी पूरा वही सीन करेंगे, x के बराबर ले लिया, सब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में ही ख़तरनाक है, मतलब दिखने में ही हार्ड लग रहा है, और वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए सॉल्व होगा ये क्वेश्चन।
दोनों तरफ लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, यहाँ पे लॉग आ गया, यहाँ पे भी लॉग अप्लाई कर देंगे। 26.62 1/2 मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या आएगा 87.19, फिर आएगा उसके ऊपर 3, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो इसको भी कर दो 69.53, इसके ऊपर भी रूट डला हुआ है ना, रूट डला हुआ, रूट का मतलब होता है 1/2, इसको भी 1/2 में कर दो, ठीक है 1/2 में कर दिया मैंने। ये क्या लिखा हुआ है 1/2 मतलब 1/2। क्यों किया, ये रूट इसके बराबर ही होता है। अब लॉग x इक्वल्स टू, अब लॉग वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में प्लस आ जाएगा, डिवाइड हो रहा था माइनस आ जाएगा, लॉग, ठीक है। अब ये 26.62 1/2, फिर होगा प्लस लॉग 87.193, पावर्स अगले स्टेप में नीचे भेज देंगे हम, स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ आपको मैं। डिवाइड में लिखा हुआ है तो आ गया माइनस आ गया, ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉग 69.53 1/2, फिर ब्रैकेट क्लोज, लॉग x, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर होती है वो पावर आ जाती है नीचे, तो यहाँ पे पावर आ गई नीचे आ गई, ठीक है। अब सही पावर जो भी होती है वो नीचे आ गई 1/2, लॉग ये पावर थी ना, ये नीचे आ गई। अब 26.62 प्लस ये पावर नीचे आ गई 3 लॉग 87.19, फिर माइनस इसकी पावर भी नीचे आ गई 1/2 लॉग 69.53। अब सबका एक एक बारी करके क्या निकालेंगे, लॉग निकालेंगे सबका बारी बारी करके। तो लॉग मैंने निकाल लिया, मैं लॉग के आपको आंसर्स बता देता हूँ। लॉग के आंसर्स हैं हमारे पास 1/2, ये लॉग का आंसर जो हमारा निकला है ये निकला है 1.4252, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब इसके बाद इस पूरे लॉग का आंसर आया हमारे पास 1.9405, ठीक है। फिर -1/2, इस पूरे लॉग का आंसर हमारे पास आया है 1.8422। अब इन सब को, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कर देंगे प्लस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास बना 0.7126 प्लस 5.8214 माइनस 0.9210, ठीक है। अब इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो ये बन गया लॉग x 5.6129, सही है, ये आ गया, ये हमारे पास आया फाइनल। अब क्या करेंगे, लॉग एक्स हटाने के लिए क्या करते हैं, लॉग इन्वर्स ऑन बोथ साइड मतलब एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग -1, यहाँ पे लॉग आ गया और x लॉग से ये कट गया, लॉग 5.6129, इसके ऊपर एंटी लॉग है, सॉरी एंटी लॉग है यहाँ पे, ठीक है एंटी लॉग है ये। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक है 5, ठीक है। करेक्टरिस्टिक छोड़ दो, 60.61 के 2 में देखो, फिर उतने ही मीन डिफरेंस में देख लेना, मीन डिफरेंस प्लस कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर हमारे पास आएगा 4102, ठीक है। हमारे पास ये आंसर आया है 4102। अब यहाँ पे तो एक मुश्किल आ गई, मुश्किल क्या आ गई, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 5 है, मैंने बोला है कि पहले के बाद यहाँ पे, अच्छा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये पहले के बाद होता है डॉट होता है, मतलब पहले के बाद डेसिमल होता है, उसके जो भी इतनी भी करेक्टरिस्टिक होती थी एंटी लॉग में उतना ही नंबर आगे बढ़ा दिया करते थे। यहाँ पे 1 बढ़ाया, 2 आगे बढ़ाया, 3 आगे बढ़ाया, उसके बाद तो नंबर ही नहीं है।
है ना। तो उसके बाद नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लगा देंगे, 1 0 लगा दिया, ठीक है। 1 2 3, चौथा भी आगे बढ़ा दिया, 5 आगे बढ़ाना है ना, 5 कैरेक्टरिस्टिक है तो एक और 0 लगा दिया, 5 आगे बढ़ गया, यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या बना, 4 1 0 2 0 0, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया आखिर में, ठीक है। ये आंसर बन गया। अब देखो आप बुक के पीछे देखोगे, बुक के पीछे आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। आप दूसरी मैथ की सॉल्व गाइड उठा लोगे, किसी की भी गाइड उठा लोगे, वहाँ पे भी आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। आंसर क्यों नहीं मिलेगा ये आपको, क्योंकि देखो उन लोगों ने सब ने आंसर निकाले हुए हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। अब लॉग के जो टेबल होते हैं ना, लॉग के टेबल में कभी भी पॉइंट के बाद 1 2 3 4 वैल्यूज़ के बाद आंसर नहीं आता, ठीक है। कैलकुलेटर में तो बहुत आंसर आते रहते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में तो हर तरह से आंसर आ जाते हैं पॉइंट के बहुत बाद तक, मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी वैल्यूज़ ले लो, आंसर कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन क्या कहते हैं, हमारे पास जो लॉग टेबल होता है, उस लॉग टेबल की हेल्प से हमें ये सवाल करना है, लॉग टेबल की हेल्प से। हमें बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर नहीं करना, हमें बाय द हेल्प ऑफ लॉग टेबल करना है, ठीक है। एंटी लॉग की हेल्प की टेबल से करना है हमें, ठीक है। तो हमें ये सवाल किससे करना है, एंटी लॉग का जो टेबल है उसकी हेल्प से करना है। उसमें वैल्यूज़ कितनी होती हैं, अभी बताया था, बस 4 तक वैल्यूज़ होती हैं। तो पॉइंट के सिर्फ पॉइंट डेसिमल पॉइंट के वैल्यू, डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सिर्फ 4 वैल्यूज़ ही आएंगी, उससे आगे हम फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप बोलते हो ठीक है बुक में भी आंसर है, उसमें भी आंसर है, तो उन लोगों ने आंसर निकाले होते हैं कैलकुलेटर से। ये लो मैं आपको भी कैलकुलेटर से आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा हुआ जो हमारा पूरा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लिखा हुआ, ये लोग ऐसे डालते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ऐसा पूरा क्वेश्चन लिख के और वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं ये लोग बस। अब इसको मैं दबाऊंगा इक्वल्स टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखो पॉइंट की कितने बाद तक आंसर आया, 6129, हमने यहाँ तक लिखा था ना, इसके आगे फर्दर आंसर कंटिन्यू हुए पे हुए जा रहा है। एंटी लॉग की टेबल की हेल्प से नहीं हो सकता फर्दर कंटिन्यू, ठीक है। अब इस पर एंटी लॉग का आंसर निकालना है, एंटी लॉग ये आ गया, ये अब आपको बुक वाला आंसर मिल गया, ठीक है। बुक में आंसर यही था, बुक में ये आंसर था 4 1 0 1 2 6, बुक में ये आंसर था, ठीक है। अब आपको बुक वाला आंसर मिल गया। तो इन लोगों ने जितने भी आंसर निकाले होते हैं ना, इन्होंने बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकाले होते हैं, और आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। तो आपको जो भी आंसर निकालना है आपको विद द हेल्प ऑफ लॉग और एंटी लॉग टेबल से निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो ये वीडियो पॉज करके मैंने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो मैं आपको बस समझा देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि हमने वही सपोज़ कर दिया, इस पूरे को x के बराबर ले लिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट डला हुआ है, तो अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2, तो इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, 1/2 बना दिया। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी लॉग आ गया, यहाँ पे भी लॉग आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, ये देखें, उसके बाद लॉग इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा होता है तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस, और जब डिवाइड में होता है ये चीज़ मौजूद तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इसके साथ प्लस आ गया, इसके साथ माइनस आ गया, क्योंकि ये चीज़ डिवाइड में मौजूद थी ना, 0.33 ये वाली चीज़ डिवाइड में मौजूद थी, ठीक है। और बाकी चीज़ों को सबको ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद देखें, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लॉग, अब ये लॉग की वाली प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, पावर नीचे आ गई, उसके बाद ये आगे पूरा लॉग को ऐसे लिख दिया, फिर ये पावर नीचे आ गई और उसके आगे के लॉग को ऐसे लिख दिया, फिर ये पावर नीचे आ गई और उसके आगे के लॉग को जो भी थी वैल्यू ऐसी लिख दी। अब आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद क्या किया हुआ है, ये इस लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मैंटिसा निकालेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसमें इसकी करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, इसकी मैंटिसा निकालेंगे और फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लस दोनों को प्लस करेंगे और इसका भी आंसर ही आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे जैसे पिछले दो करे, अच्छा। और इसका ये आ गया -0.4701 आ गया। अब ये ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आ गया, और बाकी सबको ऐसे ही सॉल्व कर दिया, इन तीनों के आंसर ये आ गए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये तीनों के आंसर आ गए। अब आंसर हमारे पास एंड में आ रहा है 13.265 लॉग एक्स। उसके बाद एंटी लॉग अप्लाई किया ऑन बोथ साइड, लॉग से एंटी लॉग से लॉग कट गया, यहाँ पे एंटी लॉग 13.265, ठीक है। अब क्या देखेंगे, एंटी लॉग की टेबल में जाएंगे, 26
के 5 में देखेंगे 20.26 के, अच्छा पीछे वाली वैल्यू छोड़ देते हैं पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट की पीछे वाली वैल्यू हम छोड़ देते हैं। अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है, 26.26 लिखी है, तो 26 के 5 में देखेंगे, 5 वाले कॉलम में देखेंगे, तो उस 5 वाले कॉलम में हमारे पास आ रही है वैल्यू 1814, क्या आ रही है 1841 आ रही है, सॉरी, ठीक है 1841 आ रही है। या आप एंटी लॉग के टेबल में जाएँ, वहाँ से देख लें, मैं बार बार नहीं दिखा रहा, ठीक है। हम यहाँ पे 1814 आ गई, 1841 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ जिसमें बच्चे फंसते हैं वो ये आ गई, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बहुत बड़ी आ गई 13। इसका मतलब पहले तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि डॉट नहीं डला हुआ, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहले नॉन ज़ीरो के बाद डॉट आता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले से ही 1 है, ठीक है। तो अब बाकी इसका मतलब इसमें 13 नंबर आगे लेके जाएंगे, कितने नंबर, 13 नंबर आगे लेके आएंगे, ठीक है 13। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, जब इसका मतलब होता है 13 जीरो और आगे डलेंगे। 13 जीरो और आगे डलने का मतलब ये होता है कि आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और बाकी अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में वापसी ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में करवाया है, आप चाहो तो वहाँ से रिवीजन कर लो, और अगर वहाँ से रिवीजन नहीं कर रहे तो मैं फिर भी यहाँ पे एक करवा देता हूँ। ये हमारे पास वैसे आंसर हो गया, ठीक है, हमारे पास आंसर हो गया। अब हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, इस वजह से हमने आंसर को शॉर्ट किया हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है बस 13 कैरेक्टरिस्टिक थी ना, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 लिख दिया, मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में लिख दिया। अब वरना इसका मतलब क्या था, 13 कैरेक्टरिस्टिक मतलब 13 पॉइंट आगे जाएंगे, तो यहाँ पे ये था आया था ना, तो इसका मतलब 13 पॉइंट आगे जाते, तो 1.841 ये आंसर आया था ना, इसका मतलब 13 पॉइंट आगे जाएंगे, तो 1 आगे गए, 2 आगे गए, 3 आगे गए, अभी कितने आगे गए, 3 आगे गए, इसके आगे 0 लगा दो, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 0 आगे लगा दिया। अब काउंट कर लेते हैं, अभी कितना आगे गए, यहाँ पे पॉइंट था ना, 1 आगे गए, 2 आगे गए, 3 आगे गए, अब कितना आगे जाएंगे, 4 आगे जाएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हम आगे चले गए, हमारा जो आंसर हो गया ये आंसर हो गया, इतना बड़ा आंसर हो गया। कितने, जितने 0 लिखे हैं आगे 0 डालने, कितने 0 डाले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पॉइंट कहाँ पे आ गया, एंड में आ गया, पॉइंट एंड में आ गया। अब ये आंसर हमारे पास ये दूसरा आंसर बना, उसको वापसी हम पॉइंट पीछे करके, 1 पॉइंट पीछे करेंगे, 2 पॉइंट पीछे करेंगे, 3 पीछे करेंगे, 4 पीछे करेंगे, फिर 5 पीछे करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट पीछे करके हम इसको छोटे आंसर को छोटा करने के लिए, आंसर को छोटा करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आ गया समझ में, तो ये भी आंसर हो सकता है। जज़ाकल्लाह, हमारे पास ये भी ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे सारे के सारे, तो मैं इनमें से कोई 2 या 3 क्वेश्चन करा देता हूँ, आगे बाकी के आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आप कर लें, इसके कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, और स्टेप भी इसके बिल्कुल ईजी हैं सारे के सारे। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमने सब जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसी की तरह ही करना है बस, लेकिन इसमें निकालने का फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स ये निकालना है इसमें हमें। अब नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, ठीक है। ये निकालने का एक फार्मूला होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फार्मूला होता है, वो मैं आगे लिखता हूँ तो आगे पता लग जाएगा क्या फार्मूला है। अच्छा चलो अभी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फार्मूला है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का फार्मूला है करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, ये फार्मूला है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसके ज़रिए करेक्टरिस्टिक कैसे निकल सकती है, एक तरीके से निकल सकती है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन नहीं किया, लॉग अप्लाई करके हमारा जो लॉग का आखिरी का आंसर आ रहा था, एंटी लॉग से पहले का आंसर नहीं आ रहा था, उसमें जो पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू आ रही थी वो क्या होती थी, करेक्टरिस्टिक। तो अगर वो वैल्यू हमारे पास मिल गई हमें,
तो इसका मतलब वो वैल्यू हमारी करेक्टरिस्टिक है, उसके अलावा और किसी तरह से हमें ये नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसकी करेक्टरिस्टिक निकालेंगे और करेक्टरिस्टिक पुट करके +1 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले वही स्टेप करेंगे, एक्स इस पूरे को बराबर ले लिया एक्स के, ठीक है। फिर क्या किया, लॉग अप्लाई किया बोथ साइड पर, लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो गया लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग 4 और 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर होती है वो पावर नीचे आ जाती है, पावर नीचे आ गई, उसके बाद log 4 ऐसे लिख दिया। अब log 4 आप निकालेंगे, log 4 कैसे निकालते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक है 0, करेक्टरिस्टिक है 0, पॉइंट यहाँ पे डला हुआ है। और इसका log की टेबल से वो मेंटेसा निकालेंगे, मेंटेसा कैसे निकालेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, बस का मतलब इसके आगे 0 0 लिखे हुए हैं। तो 40 के 0 में देखेंगे, 40 के 0 में देखेंगे तो जो आंसर हमारे पास आ रहा होगा वो, और उस आंसर को मेंटेसा में निकाल के रख देंगे, ठीक है। और फिर करेक्टरिस्टिक और मेंटेसा को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब करेक्टरिस्टिक और मेंटेसा का सम करेंगे, प्लस करेंगे और हमारे पास लॉग निकल जाएगा। ये मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ, आप पिछली एक्सरसाइज की वीडियोस में मेरे देख लें कैसे निकालते हैं, अगर आपको निकालना नहीं आता तो, ठीक है। अब ये मैं बार बार निकालना नहीं बताऊँगा, तो आप पीछे के एक्सरसाइज में देख सकते हो निकालना, आपके पास लॉग टेबल भी है, आप देख लो। तो 12 इसका लॉग आ गया हमारे पास, ठीक है, इसका लॉग हमारे पास आ गया 0.6020, ये आ गया, ठीक है। ये अब इसके बाद 12 से इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरी वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 7.2247। अब इस एक्सरसाइज के ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालते थे, तो वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, एंटी लॉग डालते थे, ठीक है। और लेकिन एंटी लॉग डालते थे, एंटी लॉग निकालते थे, लेकिन जो पॉइंट से पीछे वाली चीज़ होती थी ना एंटी लॉग में, वो क्या कहलाती थी, बताया था आपको, करेक्टरिस्टिक कहलाती थी। क्या कहलाती थी, करेक्टरिस्टिक कहलाती थी। तो बस इसके आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले के मुताबिक, नंबर डिजिट के फॉर्मूले के मुताबिक करेक्टरिस्टिक की तो चाहिए थी, करेक्टरिस्टिक आ गई तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ी करना है। तो बस हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक मिल गई, करेक्टरिस्टिक आ गई। अब डायरेक्ट नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला लगाओ, करेक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास, करेक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास। पहले मैं एक दफ़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ, करेक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास कितनी, ये आ गई करेक्टरिस्टिक, ठीक है। करेक्टरिस्टिक आ गई 7 और ये +1, ये हो गया 8, तो 8 हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसी है, बिल्कुल सेम का सेम ऐसी है। क्या है, x इज इक्वल्स टू 7, अच्छा x को बराबर ले लिया, ये जो पूरा इक्वेशन लिखी हुई थी, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी के, उसको पूरा x के बराबर ले लिया, फिर लॉग अप्लाई किया बोथ साइड पर, ये log x हो गया, ये क्या हो गया log 725, फिर log की अगली प्रॉपर्टी होती है कि पावर नीचे आ जाती है, और log 7 ऐसे लिख दिया। अब log 7 निकालेंगे, log 7 कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, 25, log 7 का आंसर हमारे पास आ गया 0.8450, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई 21, मतलब इस पूरे का आंसर आ गया हमारे पास 21.128, ठीक है। और ये log x। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे फर्दर क्योंकि हमें करेक्टरिस्टिक मिल गई, करेक्टरिस्टिक मिल गई तो नंबर ऑफ डिजिट्स का लिखेंगे फॉर्मूला, क्या था, करेक्टरिस्टिक +1, तो करेक्टरिस्टिक हमें मिल गई ये भी, तो 21 + 1, ये हमारे पास आ गई 22, ये आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, जो हमने एक्सरसाइज 2.6 के जो क्वेश्चन किए थे ना वो आते हैं लॉन्ग में। तो उन क्वेश्चंस की 2.6 के क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना, आपको फ्री के 8 से या 10 नंबर फ्री के मिलेंगे, तो अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई और चैप्टर 2 भी आज ख़त्म हो गया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।